हे एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफोल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम CUET PG 2022 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम आज डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। जो इससे पहले वाला वीडियो है उसके अंदर हमने जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और जो उनके कोड्स हैं जो बायो के स्टूडेंट्स के लिए हैं बेसिकली, वो डिस्कस किए थे। तो आज हम इन्हीं सब्जेक्ट्स के डिफरेंट कोड्स के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस कौन सा आप रेफ़र करोगे अगर आपको इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। आपको अगर सिलेबस डाउनलोड करना है, आप क्या करोगे, आप CUET की वेबसाइट पे जाओगे, NTA की वेबसाइट पे जाओगे, बेसिकली जो CUET NTA है उसकी वेबसाइट पे जाओगे। इन्फॉर्मेशन के अंदर जब आप ड्रॉप डाउन इसका करोगे क्लिक, तो यहाँ पे सिलेबस का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उस पर जाओगे तो ये वाला जो पेज है ये ओपन अप हो जाएगा। इस पेज के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है सिलेबस गिवन है। हालांकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स जो है, सारे जितने भी कोड्स हैं उनका सिलेबस नहीं गिवन है, बट मोस्टली गिवन है। जो हमारे वाले हैं, जो बायो के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि 22 हो गया आपका, 75 हो गया ज़ूलॉजी का, 76 कोड हो गया बॉटनी का, इन कोड्स के सिलेबस इसके अंदर गिवन नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको कौन सा सिलेबस मिल जाएगा। जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको EVS का सिलेबस मिलेगा, एनवायरमेंटल साइंसेज का, जिसका कोड है 32। तो जब आप इसका सिलेबस खोलोगे तो आपको ये सारा देखने को मिलेगा, जिसमें आप डिफरेंट जो यूनिट्स हैं वो आपको बताई हुई हैं कि आप क्या क्या पढ़ सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये कॉन्टिन्यूशन में ही है, ये भी EVS का ही है। ठीक है, PGQP क्या है इसका, 32। तो ये भी उसी का सिलेबस है, ये पूरा कॉन्टिन्यूशन में है। इसके अलावा जो स्टार्ट्स का सिलेबस है, यहाँ पे आपको एक स्टार्ट्स का भी सिलेबस मिल जाएगा। इन केस यू आर अप्लाइंग फॉर स्टार्ट्स ऑल्सो, आप उसको रेफर कर सकते हो। इसके अलावा बायो के कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस उसमें आपको नहीं मिलेगा स्पेसिफिकली। तो आप क्या करोगे, जो कोड 22 का सिलेबस है उसकी एक PDF है मेरे पास, लेकिन ये जो सिलेबस है ये 2021 का है। अभी कुछ दिन पहले तक CUET की साइट पे, कि जो अभी मैंने साइट आपको दिखाई थी, इसी के अंदर सिलेबस के सेक्शन में आपको 2021 का जो PDF है वो अवेलेबल था। उस PDF के अंदर ये सिलेबस था। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जितना भी टॉपिक्स वगैरह बताए हुए हैं वो सारे आने थे। तो अभी क्योंकि 22 वाला सिलेबस नहीं आया है तो आप इसी को रेफर कर सकते हो, आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आप हॉल्ट तो करोगे नहीं, आप रोकोगे तो हो नहीं अपनी प्रिपरेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। इन केस कोई भी अपडेट आता है, 2022 का सिलेबस अगर लॉन्च करता है CUET की साइट पे NTA, तो मैं अपडेट दे दूँगी, बट फॉर नाउ यू कैन रेफर दिस सिलेबस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका नेक्स्ट पेज जो है वो ये है। तो ये पूरी 8 यूनिट्स हैं इसके अंदर, आप रेफर कर सकते हो। इसके अंदर आपके एनिमल साइंसेज हैं, प्लांट साइंसेज हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, एंड देन वी हैव दिस बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्रोमैटिन, इसको आप सेल बायो करके कंसिडर कर सकते हो, एंड टेक्निक्स। तो सेल बायो यहाँ पे लिख लेना, सेल, एक सेकेंड, सेल बायो, तो इसको इंक्लूड कर लेना, क्योंकि स्पेसिफिकली सेल बायो के टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आपको ये पूरा सिलेबस रेफर करना है। एक चीज़ ध्यान दे लेना कि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट्स में एडमिशन आप ले सकते हो, जूलॉजी हो गया आपका, बॉटनी हो गया, लाइफ साइंसेज हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, तो ये मिक्सड है सिलेबस। इसके अंदर आपको बॉटनी, जूलॉजी सब पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, बहुत ही छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, मतलब बहुत ही नैरो डाउन करके लिखा हुआ है उसको। इसको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, तो इसके अंदर आप डिफरेंट सिस्टम्स में सारे सिस्टम इंक्लूड करोगे। डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, आपका सर्कुलेटरी हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सारा का सारा इंक्लूड करोगे। तो इन्होंने जस्ट एक टॉपिक बताया हुआ है, उसके अंडर आपने जितना भी BSc के अंदर पढ़ा था उसका एक जस्ट, उसका एक कॉन्क्लूजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका PGQP 22 जो कोड है उसके लिए जो सिलेबस आप रेफर करोगे वो ये है। कोई भी अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगी, बट फॉर नाउ आप इसको रेफर कर सकते हो। देन वी हैव PGQP 34 का सिलेबस, उसी 2021 वाला जो PDF है उसी के अंदर ये अवेलेबल है। एटमॉस्फेरिक साइंसेज का सिलेबस है, आप ये रेफर कर सकते हो, बस इतना ही है ये। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बायो के सब्जेक्ट्स हैं ना, बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं
उनकी मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। इसके अलावा जो मैंने बताया, उसके अलावा बायो के सब्जेक्ट्स का किसी का भी सिलेबस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी का भी, इससे मेरा मतलब है कि जो 75 कोड है ज़ूलॉजी का और जो 76 कोड है बॉटनी का, उसका सिलेबस अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का PDF इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें 9th क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो 75 से लेकर 77 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, यानी 75, 76 एंड 77, इनके लिए क्या करना होगा आपको, जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 100, जिसमें से पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा, जो कि हमें पता होता है। पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट बी के अंदर 75 क्वेश्चंस होते हैं, विच इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी आर अवेयर ऑफ। तो पार्ट ए के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो सारी यहाँ पे एनलिस्ट की हुई हैं। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, डोमेन नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ 75 MCQs। डोमेन नॉलेज से मतलब है कि अगर आप 75 कोड के लिए अप्लाई कर रहे हो विच इज़ फॉर ज़ूलॉजी, तो आप क्या करोगे, आप आपका जो BSc का सिलेबस है ज़ूलॉजी का, आप वो रेफर कर सकते हो। 75 कोड ज़ूलॉजी के लिए है तो ज़ूलॉजी पढ़ोगे, 76 कोड किसके लिए है, बॉटनी के लिए है। तो आप सिर्फ बॉटनी में जो BSc ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो रेफ़र कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन के सिलेबस को फॉर नाउ आप रेफ़र कर लो। अगर कोई भी अपडेट आता है, इन केस हो सकता है कि ये अपडेट कर दें वहाँ पे, जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, जो सिलेबस वाला सेक्शन दिखाया था मैंने NTA की साइट पे, हो सकता है कि वहाँ पे सिलेबस ये न्यू ऐड कर दे, बट अभी तक नहीं हुआ है। तो फिलहाल आप क्या कर सकते हो, 76 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बॉटनी का जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है आप वो रेफ़र कर सकते हो। ज़ूलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये रेफ़र कर सकते हैं, एंड सिमिलर फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो जो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। क्योंकि 01 का यहाँ दिया हुआ है, जिससे हमें कुछ इतना ज़्यादा लेना देना है नहीं। और एक सेकेंड, तो PG QP 01 का हमें लेना देना है नहीं, इसमें ही मोस्टली जो बायो के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और सब्जेक्ट के लिए देखना चाहते हो तो ये 3 यहाँ पे दिए हुए हैं कोड्स। इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है डोमेन नॉलेज, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वाला सेक्शन है, एंड 60 के लिए इन्होंने दिया हुआ है लैंग्वेज का सेक्शन है, एंड 38 एंड 40 के लिए यहाँ पे होगा सिर्फ आपका, जैसे सेक्शन ए में पूछा जा रहा है ना वैसा है, इनका कोई सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। तो बायो के स्टूडेंट्स को यहाँ पर ध्यान देना है। PG क्यूपिड 02 से 07, 9 से 37, 39, 41 से 59, 61 से 73 एंड 75 से 77, यानी कि 75, 76, 77, वो सभी स्टूडेंट्स अपने डोमेन नॉलेज के अकॉर्डिंग अभी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, कोई भी अपडेट आएगा आई लेट यू नो। So that was it for today. I hope कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा. If yes, then do hit the like button, share it with your friends and do subscribe the channel. Thank you so much guys. Bye bye.